कराची शहर को प्लानिंग के तहत इमारतों का जंगल बनाया जा रहा है। जिस तरह गैर कानूनी कब्जा और इमारतें बन रही हैं, ऐसा इलाका गैर में भी नहीं होता है। एक फ्लोर पर 10 फ्लोर बनाए जा रहे हैं। शहर को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। न निकासी और आब न फराहमी आब का निजाम दुरुस्त है। गाड़ियाँ पार्क करने के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। शहर को बचाने के लिए मेयर और वजीर बल्दियात अपना किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने वजीर बल्दियात के एजाज में जमशेद टाउन में दिए जाने वाले इस्तकबालिये से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर कौंसल के अरकान और मुअज़्ज़िज़ीन, शहरियों और सियासी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध गवर्नमेंट का कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत से ऐसे काम कराए जो सालों से नहीं हुए थे। इसकी तफसील थोड़ी बहुत जुल्फ़िकार कायम खानी भाई ने भी बताई है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेयर साहब का, वसीम अख्तर साहब का, कि उन्होंने वो काम करा दिए जो सालों से नहीं हुए थे। जैसे नाले हैं, रोडें हैं, लिंक्स रोड्स हैं, बहुत से ऐसे काम हुए हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट बहुत दूसरे डिस्ट्रिक्टों से बेहतर है। मैं ये चाहता हूँ कि जी जिस तरीके से आप ख़ासतौर पे वज़ीर बल्दियात साहब, आपसे सईद गनी भाई, मैं ये चाहता हूँ कि सर हमारे साथ आप फाइनेंशियली अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो मॉरली सपोर्ट करें। हमारे यहाँ सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े मसले हैं। इससे पहले जो वज़ीर बल्दियात थे उनके दौर में भी बहुत से काम हुए और अब हम ये समझते हैं सईद गनी साहब भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट महमूदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ से ही MPA बने हैं, तो इनका भी इतना हक है। और मेयर साहब भी इत्तेफाक से UC 11 लाइन्स एरिया से इलेक्ट हुए हैं एज अ चेयरमैन और उसके बाद वो बने। तो मैं ये समझता हूँ कि आप दोनों अगर चाहेंगे तो ज़रूर जुल्फ़िकार कायम खानी साहब की बात पूरी हो जाएगी कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मॉडल हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैमरामैन सारे साथ हैं, मेरे सामने हैं, साफ़ी हज़रात बैठे हुए हैं। ये मैं धड़ल्ले से ये बोलता हूँ कि जी आज भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट दूसरे डिस्ट्रिक्टों से बेहतर है जनाब। मोईद अनवर ने कहा कि किसी को भी बुरा लगता है लगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने बल्दिया शर्की में बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जो सालों से नहीं हुए थे। मेयर ने भी मसाइल हल कराए जिनकी वजह से बल्दिया शर्की दीगर अजला से मुनफरिद है। नए वजीर बल्दियात से भी उम्मीदें हैं। सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट तमाम ताउन के बावजूद ताउन नहीं कर रहा है और मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहा, जिससे मसाइल में इजाफा हो रहा है। मेयर साहब वसीम अख्तर साहब ने करोड़ों रुपए का अभी ये स्टेडियम की तरफ सीवरेज लाइन दिलवाई है। इसके अलावा इकरा यूनिवर्सिटी जहाँ पे है महमूदाबाद में, जो वो है उस रोड पे भी करोड़ों रुपए की सीवरेज लाइन डाली जा रही है। इसके अलावा भी काफ़ी डाली गई है। ये मेयर साहब का काम नहीं था, पर मेयर साहब ने भी आवाम के लिए जो चीज़ें थे, मसाइल थे, उसको हल करने के लिए किया। इसी तरीके से मैंने भी लाखों और करोड़ों रुपए की सीवरेज लाइनें डाली हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी अगर ये हमारे साथ चले सीवरेज के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहें तो ये रिजॉल्व हो सकते हैं। जहाँ हमें बजट लगाना होगा हम लगा देंगे, अगर इनके पास नहीं है, अगर इनके पास है तो ये लगाएं। तो हम ये चाहते हैं कि वाटर एंड सीवरेज वालों को भी सर थोड़ा सा वो करें ताकि ये मसले भी हमारे बहुत अहम मसले। हम रोड नहीं बना सकते सर, क्योंकि हम रोड जहाँ बनाने जाते हैं वहाँ सीवरेज का इशू होता है। अब हम एक टेंडर करते हैं, एक NIT करते हैं 10 लाख, या टेंडर करते हैं 50 लाख का, उसके अंदर हमें सीवरेज भी करना है, रोड कारपेटिंग भी करना है और दूसरे मसाइल भी होते हैं, वो भी सारे देख लें। तो मेरे समझ में नहीं आता ये किस तरीके से हमारी रोड बनेगी सर। कराची शहर के लोग हैं और गरीब आवाम हैं जिनके साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो एक रिहाइशों को खाली करने के लिए कहा है, पाकिस्तान क्वार्टर्स और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आते हैं, तो मैं ज़रूर सईद गनी साहब से भी ये बात करूँगा कि सिंध असेंबली में इसके लिए भी बात की जाए। मेयर साहब से भी ये कहूँगा कि अपने इजलास में इसका कोई बिल पास किया जाए कि ये क्वार्टर्स खाली ना हों। अपोजिशन लीडर जुल्फ़िकार कायम खानी ने भी जिले के मसाइल से वजीर बल्दियात को आगाह किया। पीपल्स पार्टी MQM के इस इत्तेहाद को देखकर PTI ने तकरीब का बायकॉट कर दिया।